वो 4 दिन में वैसे तो 2 ट्वीट डाले हैं, ठीक है। 4 दिन से 2 ट्वीट इसलिए डाले हैं क्योंकि अगर लास्ट टाइम हमको एक चीज देखनी थी। लास्ट टाइम लोगों ने बोला था कि अगर तुम आके सबसे पहले कोई भी चीज बोलते हो तो तुम्हारी वजह से सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। लास्ट टाइम बोला गया था कि ईटी के मॉड्स हर चीज स्टार्ट करते हैं। अगर हमको पता है कि ये लास्ट टूर्नामेंट है, हमको ये चीज 1 महीने पहले से पता है कि ये लास्ट टूर्नामेंट है, तो अगर हम वो सेम चीज आके फिर से मैसेज डाल देते, एक बार हम इसीलिए डायरेक्टली एक मैसेज भी डाले थे कि बीजेएस तक शांत हो जाओ, क्योंकि बीजेएस तुम्हारा बीजेएस के बाद सारे के सारे मिल लेना और बीजेएस के बाद तुमको पता चल जाएगा कि क्या चीज है रियलिटी और क्या चीज नहीं है, जो भी चीज है। तो सारे के सारे बंदे हमको उस दिन कम से कम 28 कोट आए थे, ये आए थे, वो आए थे। भाई अगर हम कुछ डाल दें तो तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर हम कुछ ना डालें तो तुम्हें प्रॉब्लम है। क्यों डालें ये बताओ, क्यों डालें? तुमसे एक चीज पूछ रहा है, क्यों डालें? जब हमको पता है पहले से अच्छे से, ये सारी चीज हमको अच्छे से पता है कि अभी प्लेयर्स को अनरियल हिट जाएगा। हमको पता है उसका सबसे पहला लैन इवेंट है जोनाथन का 2026 का। हमको इसके बाद पता नहीं है वो कौन सी टीम बनाने वाला है, इस बार हमको पता नहीं वो किसके साथ खेलने वाला है। अब पता है, अब सब कुछ पता है, ठीक है, क्योंकि हमको पहले सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने थे, सारी की सारी डिटेल्स हमको जाननी थी कि क्या चीज है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। तो भाई अगर हम सेम लैंग्वेज में बात करते हैं तो तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने क्लियरली बोल दिया था सारे मॉड्स को कि तुम लोग एक भी ट्वीट नहीं करोगे ऐसा कोई भी चीज। जितने लोग जानते हैं और आज तक हमको जितने लोग हेट देते हैं उसका सिर्फ एक ही रीजन है जोनाथन, ठीक है। जितने लोग जानते हैं सिर्फ इसी वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं, और जितने लोग हेट देते हैं वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो तुमसे या फिर 1000 लोगों से या 500 लोगों से हमको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि हम किसको कितना सपोर्ट करते हैं और क्या सपोर्ट कर सकते हैं। पर हम अगर कोई भी चीज स्टार्ट करने जाए या फिर हम कोई भी स्टेटमेंट देने जाए तो क्या होगा? उसे यही बोलेगा ना, क्रेवन ने ये सारी चीज स्टार्ट कर दी, क्रेवन ने ये सारी चीज बोल दी, क्रेवन की वजह से ये सारा चीज हुआ। हर समय तुम्हारा यही स्टेटमेंट होता है। तो भाई हम क्यों स्टेटमेंट दें इस बार? क्यों स्टेटमेंट दें कोई भी चीज के लिए? हम स्टेटमेंट तब देंगे ना जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी चीज होगी। सिंपल चीज है, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो बोलेंगे ही। हमको एक चीज से फर्क पड़ता है कि जोनाथन क्या इसके बाद 2026 बीजीएस लैन के बाद कौन सा लैन खेल सकता है, ठीक है। अगर वो कैसी टीम बना रहा है, क्या वो स्क्रैच से बिल्ड करने जा रहा है या फिर वो जो भी चीज करने जा रहा है, जो भी चीज है उसकी डिमांड है। तो हम सबसे पहले क्या चीज बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट 5 डेज तक, नेक्स्ट 7 डेज तक, नेक्स्ट 10 डेज तक जब तक ये टीम खेल रही है, जब तक ये सब साथ में खेल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट चीज ये है ना कि हाँ, इसके बाद हमको तो ये भी नहीं पता इसके बाद वो कौन सा लैन खेलेगा या फिर वो लैन खेलेगा भी नहीं खेलेगा, क्योंकि हमको उसका करियर स्काउट की तरफ नहीं दिखना है, ठीक है। कि एक जैसे समझ लो एज अ प्लेयर या फिर एज अ ओनर या फिर जो भी चीज है उसकी, हमको उसका ट्रैजेक्टरी उसकी तरफ नहीं जाते हुए देखना है। हम इमोशनल होकर तुरंत स्टेटमेंट देते हैं या जो भी चीज करते हैं कि भाई हमारे जो 10 प्लेयर हैं या 5 प्लेयर हैं उनकी भी बैंड बज जाए, जो भी चीज जो खेल रहा है अच्छे से, हम कोई भी चीज बोलने आ जाए या फिर कोई भी चीज कर दे, ये चीज तो नहीं करेंगे ना। हमको पता है इस टीम के अंदर तो पोटेंशियल है, हमको पता है उस बंदे के अंदर उतनी ही पोटेंशियल है। जिसको ये लगता है कि हमको फर्क नहीं पड़ता उसके बेंच होने से, जितने भी बंदे हैं वहां पे क्लियर बोले। हम यहाँ तक कि हमसे जब कंट्रोल फर्स्ट डे तो मैच ही नहीं देख रहे थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैच देख रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था आई थिंक बीएमओसी के बाद से सबसे ऑफुल एक्सपीरियंस था। क्योंकि जैसे वो जब खेलता है वो एक अलग वाइब होती है खेलने की, ठीक है, वो देखने की अलग वाइब होती है, इवन तो वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको पता अगर उस मोमेंट पे हम एक भी स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी डाल दे, कोई भी चीज बोल दे कि हमको क्या लगा, हमको क्या नहीं लगना चाहिए, सारे के सारे बंदे उसी तरीके से उस पर अटैक करने चले जाते, सारे प्लेयर्स पे या सारी चीज पे। भाई अगर तुम अटैक करने जाते या तुम सारी चीज करने जाते तुम तो ऑलरेडी उस चीज को कर रहे थे ना। उस चीज को मेरा एक स्टेटमेंट उसको 15 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स बढ़ा सकता है। वो प्लेयर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा हेटेड फेस कर रहे हैं, वो प्लेयर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उसमें हम एक स्टेटमेंट और देके उस चीज को क्यों इग्नाइट करेंगे? क्यों करेंगे? मेरा सिंपल चीज है, हमको वो चीज नहीं पसंद आई या मेरा डिसीजन वो हमको डिसीजन पसंद नहीं आया या 1000 लोगों को वो डिसीजन नहीं पसंद आया। हम लोग का काम क्या है? एक लास्ट लैन है, जब हमको पता है 1 महीने से, हमारे लिए क्यों वो चीज बड़ी नहीं है, हमको मेरे लिए वो बड़ी चीज नहीं, क्योंकि हमको पता है 1 महीने से कि देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट ही इज गोइंग टू लीव, क्योंकि उनका जो भी चीज है वो अपना है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और रोट आउट हुआ। तो हम यही कहेंगे ना कि ये जब लास्ट टूर्नामेंट है तो एक बहुत ही अच्छे चीज के साथ, मतलब अगर हो सकता हो पॉसिबल हो तो एक अच्छी चीज जीते। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था, अगर वो यहां से जाता है तो किसके साथ टीम बनाता है? सबसे पहली चीज तो ये है ना, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे शॉर्ट टर्म विजनरी हो सकते हो कि भाई उसके ईगो पे आ गई या जो भी चीज आ गई, पर अगर वो कहीं भी जा रहा है, क्या वो टीम इस टीम से बेटर है? क्या वो इससे ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल परफॉर्मेंस है? क्योंकि तुमको अगर लगता है कि तुम्हारा सिर्फ एक गोल है कि जोनाथन खेले, हाँ तो मान को कोई कुछ भी कैसा भी खेले, पर बाकी सब अभी बता तो रहे इस कम्युनिटी में इन 7 बंदों के अलावा ना 700 बंदे जो ट्वीट कर रहे थे वो उसको उसी तरीके से हेटेड दे रहे थे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। और हम बता रहे हैं जिस दिन उसका डिसीजन आएगा, जिस दिन वो कहीं और जाएगा, वो सेम तरीके से सेम हेटेड उनका स्टार्ट जाएगा, उसकी थोड़ी भी परफॉर्मेंस अप डाउन हुई। ये जो टेम्पररी जो ये इनका वो चल रहा है ना, जो बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट और ये सारी चीज, इन सबकी रियलिटी सिर्फ एक्जैक्टली 7 दिन बाद आएगी। जैसे ही वो किसी टीम में जाएगा, वो टीम में अगर पोटेंशियल नहीं होगा या वो टीम कैसी होगी या जो भी चीज होगी। एक बात बताओ, अगर इसके बाद वो बंदा नेक्स्ट लैन अगर उसको खेलने को ना मिले या फिर नेक्स्ट लैन में वो क्वालिफाई ना करे, ऐसी टीम के साथ जा रहा है, तो उसको पहले रोका जाता है किसी भी चीज को, या सब चीज हो जाएगी उसके बाद रोका जाता है, या उसके पहले ट्राई किया जाता है? कैसे ये सारी चीजें हम लोग रोक सकते हैं? क्योंकि हम तो एक बेसिक इंसान है ना। मेरा तो भाई अगर हम उस बंदे को आज 7 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, 2019 से अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, 7 साल हो गया, तो मेरा तो सबसे पहला चीज ये रहेगा ना भाई कि इस बंदे को कैसे हम इसकी मतलब सबसे बेस्ट अवेलेबिलिटी, अगर ये पूरी इस टीम के साथ जाता, एक दिक्कत नहीं है, एक चीज नहीं है, मान लो कि पूरी की पूरी इतनी अच्छी रोस्टर लेके जाता भाई, पूरी की पूरी अगर ये इतने मतलब टैलेंटेड प्लेयर या जो भी चीज है जो हमको पोटेंशियल दिखता है, भाई हमको कभी से में पोटेंशियल नहीं दिखता था, इसीलिए हमेशा हम बोलते थे वो सारी चीज कि हम लोग नहीं जीतेंगे उसके साथ कभी भी। हमको उसको ना सिर्फ खेलते हुए नहीं देखना, उसको एक ट्रॉफी उठाते देखना, क्योंकि उसके साथ जो हेट्रेड आता है, उसके साथ जो ये सारी चीज एसोसिएट होती है, वो सिर्फ एक चीज की एसोसिएट होती है कि वो अभी तक बीजेएमआई में ट्रॉफी नहीं जीता है। वो कितना पैसा यहाँ कमा रहा था और कितना पैसा वहां कमाएगा, ये सब चीजें फर्क पड़ता है ना। हमको उसका कोई भी पार्ट मिलने वाला, ना तुमको उसका कोई भी पार्ट मिलने वाला, ना उसके साथ किसी कुछ होने वाला है। तो वो यहाँ जितना भी पैसा कमाया, वहां जितना भी पैसा, हमको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये चीज फर्क पड़ता है कि वो किस टीम में है जहां पे वो उसका चांसेस है। ऐसा थोड़ी है कि भाई वो अपनी इस टीम के बाद किसी और टीम में चला जाएगा तो उस टीम को सपोर्ट नहीं करे कोई। भाई सारे के सारे बंदे उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट तो उसको ही करते आए ना आज तक। जो प्लेयर है उनको भी गाली दे दो, जो प्लेयर है उनको भी हेटेड फैला दो, ताकि वो उसके साथ खेलने में 5 बार सोचे। तुम्हारी वैसा 15 टीमें सोचेंगी, या फिर वो कहीं प्लान भी बनाने चाहेगा तो 4 बार सोचेंगे कि भाई कौन उसके साथ खेलना चाहेगा। जब इस तरह के लोग हैं कि अगर एक दिन के लिए कुछ भी कोई भी चीज होती है, तुमको लगता है सिर्फ तुमको बुरा लगता है उसको बेंच करने से, भाई किसको बुरा नहीं लगता बेंच करने से? सिंपल चीज तुमसे पूछ रहा है, कौन ऐसा बंदा होगा जो उसको सपोर्ट करता होगा, जिसको उस मोमेंट में बुरा नहीं लगा होगा?
पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके जितने सारे साथ के साथ है, अगर ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है, वो किसी भी बहाने फाइनल्स क्वालीफाई कर जा रहा है, या फिर चीज को उन सारों की हम वो कर देंगे। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा तुमको मतलब ये क्या मतलब कौन सा डिसीजन है, या फिर ये तुमको कौन चीज करवा रहा है तुमसे? ये तो वो वाली बात है, जब वो बंदा खेल रहा है उसका एक ही काम है। अब उसके बाद ये सोचो ना कि भाई वो कैसी टीम के साथ खेल सकता है, या कोई भी चीज अगर यहाँ पे भी उसका परफॉर्मेंस जो भी चीज अब जो हो गया, यहाँ भी जीएस 5 दिन है, ये लैंड ट्रॉफी के पास अगर उसके पास चांस है, ये 7 दिन 6 दिन के पास 5 दिन का उसके पास चांस है, जो भी चीज का चांस है, तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है? क्या चीज कर सकता है कि जैसे यहाँ पे कैसे हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका बहुत ऑप्टिमम आउटपुट आ सके, जिसकी वजह से वो बेटर फील कर सके, पूरी टीममेट्स बेटर फील कर सके, उनको भी लगे कि हाँ यार हम इसके साथ, मतलब उनको अगर ऐसा लगे भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं फिर भी हमको गाली मिल रही है, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी हमको गाली मिल रही है, उनके साथ क्या चीज हो रही है? अगर इसके बाद वो किसी और के साथ, ऐसा भी नहीं इसके बहुत ज्यादा ही बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिटी में रिलेशंस है, जिन इतने लोगों के साथ रिलेशन है कम्युनिटी में, तुम पहले से ही तुम लोग ही उसका फ्यूचर पाथ स्टॉप करने की कोशिश में लगे हो। जिसके साथ वो खेलेगा तुम उसके साथ ही उसकी ही बैंड बजा दोगे, तो उसका फ्यूचर कैसे स्ट्रांग होगा? जो भी चीज होगा, हमको ऐसा लगता है जरूरी नहीं कि मेरा वो जो चीज है तो हम तो अपना पीओवी रखेंगे ना। हमको ऐसा लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट अवेलेबल टीम थी, अगर वो इसी टीम के साथ जाता है या जो भी चीज थी, ये उसके लिए बेस्ट अवेलेबल टीम थी। क्योंकि हमको नहीं लगता है स्पावर जैसा एंटी फ्लैगर बहुत रेयर तुमको मिलेंगे, एक दो बंदे हैं स्पावर जैसा एंटी फ्लैगर, साथ में एडमिनो जैसा प्लेयर, जो भी चीज है मानने की अपनी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज है अप एंड डाउन उसका वो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम जो भी चीज है वो कुछ भी करोगे। भाई तुम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जिनके साथ भी वो खेल रहा है उनको तुम अलग कर रहे हो उससे, और कुछ नहीं कर रहे हो। जिनके साथ भी वो खेल रहा है उनको अलग कर रहे हो, उनको इतना हेटेड दे रहा हो ना, इतना ज्यादा एक्सट्रीम हेटेड दे रहा हो ना हर चीज पे, जिसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तुम उसका फ्यूचर खुद ही स्पॉइल करो, वन ऑफ द बिगर रीजन बन रहा हो उसके फ्यूचर के लिए। भाई जो अगर तुम रियल सपोर्ट या उसको सही में अगर सपोर्टर होते या समझदार होते या जो भी चीज होती ना, तो सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारी चीज लगा के दिमाग लगा के बैठते। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाई ये बंदे ने इसको जानबूझ के बाहर किया होगा, इन लोगों ने इसको पॉलिटिक्स किया होगा, ये किया होगा वो किया होगा। भाई ये तो सबसे बेसिक चीज है, मतलब सबसे डम चीज हो सकती है तुम्हारी। इस चीज पे फिर मैनेजमेंट का बनता है ना कि अगर वो बेंच हुआ तो रीजन दे दो ना, ताकि फैंस अपने में कोई अफवाह ना फैलाए, अपनी बातें। अब तुम रीजन दोगे, 100 बंदे बैठे हुए, 100 का अलग दिमाग चलता है, 100 अपनी अपनी बातें बनाएंगे, तो इसमें चलो फैंस को गलत है, जो प्लेयर्स को हेड दिया वो तो बनता ही नहीं था कि उनको हेड देना, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह एक टाइम के लिए उनका भी करियर है, वो भी खेलने के लिए। चलो माना जिसने भी जोनाथन को बेंच किया हो, वो जिसने किया उसको पकड़ो, प्लेयर्स को देने का यही चीज है ना, यही चीज है ना, तुमको क्वेश्चन करना है भाई, तुम पूछो मैनेजमेंट से कहां हो, तुम आंसर करो। आज वो आके ब्रॉडकास्ट में बोल रहा है कि काफी लोगों ने इसको कंटेंट बना लिया। तू आज बोल रहा है, तू 5 दिन पहले बोल रहा था जब उसको बेंच किया था, उस दिन तू कहां पे था? मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपने प्लेयर्स को पूछ सको कि भाई उसको क्यों बेंच किया, क्या रीजन था, क्या हो रहा है, और अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाल दे कि भाई ये रीजन था, जो कुछ भी है। देखिए क्रेवन भाई, आपने बोला, हमने सुना। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर उस दिन जब उसको बेंच किया, ठीक है, सबको बुरा लगा, आपको भी बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा। जब 4 लोग एक टीम में, 5 लोग एक टीम में, एक बोल रहा है मैनेजमेंट का डिसीजन था, इसका डिसीजन था, एक बोल रहा है वो बीमार है, एक बोल रहा था, एक आईजीएल आपको रीजन देता है कि ड्रॉप क्लैश रीजन है, जो कि सबसे लॉजिकलेस चीज लगी थी मेरे को, सबसे लॉजिकलेस चीज लगी थी मेरे को, ये रीजन है। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप 4-4 5-5 रीजन दे रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई अपनी अजम्पशंस नहीं लगाए, तो फिर आप यानी आप नहीं, मतलब वो लोग चूते हैं। आप वहां पे लिख रहे हो, ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाल रहे हो कि कुछ नहीं है, ये नहीं है, हम एड्रेस करेंगे, ये करेंगे। पहले आप खुद कह रहे हो कि कुछ नहीं है, तो फिर आप एड्रेस क्या करोगे? अगर कुछ एड्रेस करने को है तो उसी दिन करो। आप क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो एक, अब देखो 4 प्लेयर 4 चीजें बोलेंगे तो लोग तो गालियां भरेंगे ही ना। अगर एक बात बताऊं, अगर इस फैन बेस से अगर प्लेयर्स को हेट जाती है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है ये मैनेजमेंट, और कोई रीजन नहीं है इसमें। गलती ऑडियंस की नहीं, ऑडियंस की होगी जितनी भी होगी, लेकिन उसकी 80% गलती जो है वो है मैनेजमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट वाले ऑडियंस दिया, उनको पता है इन्होंने इंडियन करना आगे हमें सपोर्ट ही है, और ये कुछ नहीं कर सकते, ये भौंक सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हमको आगे मार नहीं सकते हैं, तो वो चुप रहते हैं। आज तू मैसेज डाल रहा है जब 5 दिन में इतनी सारी चीजें हो गई, इतना कुछ किसी के भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया, उसके सेक्शन में लिख दिया, तो वही चीज पहले डाल देता, पहले आके बोल देता, लेकिन वो जुबान नहीं खुली। और उसको बेंच किया किसने? पहली बात तो ये चीज जानने वाली है कि उसको बेंच किया किसने, उसको बेंच किया किस बेसिस पे किया, ये बताओ पहले। अगर आप स्टैट्स के बेसिस पे कर रहे हो तो सेमीफाइनल में किल तो सबके बराबर ही थे, सबने एक बराबर किए थे। और अगर आप ये रीजन दे रहे हो, आज ज़ीगॉट की स्ट्रीम देखना, उसने स्टार्टिंग में एक बात बोली, जो ड्रॉप क्लैश वाली आईजीएल ने, मान्या ने ये चीज बोली थी कि ड्रॉप क्लैश रीजन है, तो ज़ीगॉट ने ये चीज बोली ड्रॉप क्लैश रीजन होता है, जॉनी को खेलना नहीं आता क्या? अगर आप ये चीज लेके मान रहे हो कि ड्रॉप क्लैश रीजन है, तो फिर आप फिनिक्स को मौका क्यों दे रहे हो कि आप वो करो, क्वालीफाई करो, फाइनल्स खेलने आओ? ये चीज वो आईजीएल पहले दिन बोल रहा है कि हमने जॉनी को बेंच किया इस वजह से कि हमें ड्रॉप क्लैश लेने थे, फिर आप फिनिक्स को मौका दे रहे हो कि आगे तू वहां पे, मतलब क्या फिर तू फाइनल्स में क्यों खिला रहा है? फिर तू गॉडजी के साथ कंटिन्यू कर, फिर तू क्यों खिला रहा है उसको? मतलब आप खुद सोचो कि पहले खुद ये लोग एक ढंग की चीज नहीं बोल सकते, एक रीजन नहीं दे सकते ये कि क्या मेन रीजन था, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फैन बेस गुस्सा ना करे, वो मुंह में चुप करके बैठा रहे, क्योंकि हर बार यही होता है। ये एक बार की बात नहीं है क्रेवन भाई, हम बहुत पहले से देख रहे हैं इस मैनेजमेंट को। हम आपसे थोड़ी बोल रहे हैं, हम आपसे थोड़ी बोल रहे हैं भाई, हम आपसे थोड़ी बोल रहे हैं। अगर हम 2 दिन नहीं बोले या हम 3 दिन नहीं बोल रहे हैं तो भाई हमको आधे से ज्यादा, भाई हम क्यों बोले हर बार, हम क्यों बोले? मेरा सिंपल चीज है, तुम ये बताओ, तुम अभी